नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेबीएन राजस्थान न्यूज में। तो आइए जानते हैं आज राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10वीं पास युवाओं के लिए वीसीएल में निकली वैकेंसी। 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे अप्लाई। 34,391 रुपए तक मिलेगी सैलरी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वेस्टर्नर्स कोल्डफील्ड लिमिटेड ने 135 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इनमें माइनिंग सरदार के 107 पद और सर्वेयर के 28 पदों पर भर्ती होगी, जिसके लिए 10वीं पास उम्मीदवार आज रात 12 बजे तक वीसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बताते चले कि भर्ती प्रक्रिया में 18 से 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। माइनिंग सरदार के पद पर सिलेक्शन होने पर उम्मीदवार को हर महीने 31,852 रुपए और सर्वेयर के पद पर 34,391 रुपए सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी जो कुल 100 अंकों की होगी। परीक्षा का टाइम 90 मिनट का रहेगा। मुख्यमंत्री ने पुराने बजट की लाइन पढ़ी तो हुआ भारी हंगामा। पहली बार सदन की कार्रवाई स्थगित की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे ही बजट भाषण शुरू किया, विपक्ष ने भारी हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बजट लीक किया है। भारी हंगामा करते हुए विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ने बजट की पुरानी लाइन पढ़ी है। भारी हंगामे के कारण सदन आधे घंटे के लिए स्थगित कर दी गई। राजस्थान में पहली बार बजट भाषण के दौरान सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है। दैनिक भास्कर ने इसकी पड़ताल की तो सामने आया कि मुख्यमंत्री ने भाषण की शुरुआत की तो वह शेर पिछले भाषण में नहीं था, लेकिन इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की घोषणा पिछले साल ही की गई थी। बजट में राजस्थान के सभी वर्ग के लोगों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं तय हैं। ये बजट इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। सरकार ने बजट की थीम बचत, राहत और बढ़त रखी है। बजट भाषण की शुरुआत में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। कोरोना काल में कोई भूखा नहीं सोया। प्रदेश की जनता को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं मनरेगा के तहत गांव में 100 दिन के रोजगार को बढ़ाकर 125 दिन किया जा रहा है। इस पर करीब 750 करोड़ रुपए खर्च होंगे। चित्तौड़गढ़ को दूसरे संभाग बनाने की हो सकती है घोषणा। आईटीआई लॉ कॉलेज के साथ बस्सी को नगर पालिका बनाने की है उम्मीद। राजस्थान विधानसभा 2023 के बजट सत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने शुक्रवार को 5वां बजट पेश किया। उन्होंने मेवाड़ को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। इनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले के लिए भी घोषणाएं की। इसमें चित्तौड़गढ़ को भी कई सौगात मिली है। चुनावी साल होने के कारण ये आखिरी बजट होगा। लोगों के इस बजट से कई उम्मीदें जुड़ी है, खासकर जब सीएम ने बचत, राहत और बढ़त की थीम तक घोषित कर दी। ये बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों के लिए अच्छी बजट साबित हो सकती है। राजनीतिक और अन्य आधार पर सबसे ज्यादा उम्मीदें चित्तौड़गढ़ विधानसभा को ही है। इसमें चित्तौड़गढ़ को संभाग मुख्यालय बनाने का भी सुझाव भेजा गया था। ऐतिहासिक क्षेत्रफल, औद्योगिक और भौगोलिक स्थिति देखकर सबने इसे संभाग मुख्यालय बनाने की मांग की है। ऐसे में अब ये देखना है कि चित्तौड़गढ़ वासियों की ये उम्मीद पूरी होती है या नहीं। ऐसा होने पर मेवाड़ में ये दूसरा संभाग मुख्यालय होगा। राजस्थान में फरवरी के महीने में सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, फिर बदलेगा मौसम। राजस्थान में फरवरी महीने के आते ही धूप निकलने से ठंड का असर कम हो गया है। वहीं अब दिन का तापमान 30 डिग्री तक हो गया है, लेकिन अभी भी कई इलाकों का तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में फतेहपुर, सीकर और चूरू में न्यूनतम पारा 5.4 डिग्री रहा। वहीं चित्तौड़गढ़ में 5.9 डिग्री, जालौर में अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री रहा। अगर राजधानी जयपुर की बात करें तो अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिन तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है। मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई जिलों में तापमान में 48 घंटे के अंदर तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ जाएगा। इससे 11 और 12 फरवरी से एक बार फिर से हवाएं चलेगी। मौसम केंद्र के मुताबिक राज्य में बारिश होने के कोई आसार नहीं है, लेकिन राज्य में जैसलमेर, बीकानेर और आसपास के कुछ इलाकों में ठंडी हवा चल सकती है। वहीं बाकी जगह मौसम अभी सामान्य रहने की संभावना जताई गई है। बता दें कि राजस्थान में एक बार फिर मंगलवार को सर्दी का असर दिखाई दिया था। इसके बाद से तापमान में बढ़ोतरी हुई थी। राज्य में अगले 24 घंटों तक मौसम साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। प्रदेश में धीरे धीरे ठंड कम हो रही है, लेकिन अभी भी सुबह शाम ठंडी हवाओं के चलने से सर्दी का असर बना हुआ है।
पोस्ट ऑफिस की खास स्कीम 10 लाख जमा पर मिलेगा 4 लाख गारंटीड ब्याज। कौन खुलवा सकता है ये अकाउंट, जानिए डिटेल। स्मॉल सेविंग स्कीम्स सुरक्षित और गारंटीड रिटर्न के लिए निवेश का एक बेहतर ऑप्शन है। इन स्कीम्स में निवेशकों को सरकार की ओर से निर्धारित ब्याज मिलता है और मार्केट के उतार चढ़ाव का निवेश पर भी कोई असर नहीं होता है। हर तिमाही ब्याज दरों की समीक्षा की जाती है। पोस्ट ऑफिस कई तरह की डिपॉजिट स्कीम्स ऑफर करता है। इनमें से एक स्कीम पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। सीनियर सिटीजन अपने फंड का इस स्कीम में निवेश कर गारंटीड कमाई कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में इस स्कीम को और आकर्षक बनाया है। इसमें डिपॉजिट की सीमा दोगुनी कर दी है, यानी अब सीनियर सिटीजन स्कीम में 15 लाख रुपए की जगह 30 लाख रुपए तक के निवेश कर सकेंगे। पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट के मुताबिक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट की मैच्योरिटी अकाउंट खुलवाने की तारीख 5 साल बाद होती है। 1 जनवरी 2023 से सीनियर सिटीजन स्कीम में 8% सालाना ब्याज मिल रहा है। ऐसे में अगर सीनियर सिटीजन इस स्कीम में एक मुश्त 10 लाख रुपए निवेश करते हैं तो मैच्योरिटी पर कुल रकम 14 लाख रुपए होगी, यानी यहाँ आपको ब्याज के रूप में 4 लाख रुपए का फायदा हो रहा है। इस तरह हर तिमाही ब्याज 20,000 रुपए मिलेगा। सीनियर सिटीजन स्कीम के अंतर्गत 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के व्यक्ति अकाउंट खुलवा सकता है। अगर कोई 55 साल या उससे ज्यादा का है लेकिन 60 साल से कम है और VRS ले चुका है तो वह भी इस सीनियर सिटीजन स्कीम में अकाउंट खुलवा सकता है। लेकिन शर्त यह है कि उसे रिटायरमेंट बेनिफिट मिलने के 1 माह के अंदर में यह अकाउंट खुलवाना होगा और इसमें डिपॉजिट किए जाने वाला अमाउंट रिटायरमेंट बेनिफिट्स के अमाउंट से ज्यादा होना चाहिए। 6.5 करोड़ लोगों को इंतजार, होली से पहले सरकार खाते में डाल सकती है पैसा। होली का त्योहार आने वाला है और रंगों के इस पर्व से पहले 6.5 करोड़ लोगों का इंतजार भी खत्म हो सकता है। हम बात कर रहे हैं PF अकाउंट होल्डर्स के बारे में। उम्मीद है कि त्योहार से पहले सरकार अकाउंट में ब्याज के पैसे ट्रांसफर कर सकती है। पहले लोगों को बजट 2023 पेश होने से पहले ये रकम खाते में डाले जाने की आशा थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में PF के नियमों में बदलाव का ऐलान जरूर किया था। बजट के दौरान PF को लेकर नियमों में बदलाव के ऐलान के बाद से खाताधारकों की उम्मीद फिर से बढ़ गई है कि जल्द ही उनके अकाउंट में वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए PF में जमा रकम पर मिलने वाला ब्याज का पैसा आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनमें भी ऐसी ही संभावना व्यक्त की जा रही है कि होली से पहले सरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों को बड़ा तोहफा दे सकती है। PF के ब्याज के संबंध में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। बता दें कि EPFO खाताधारकों का इंतजार लगातार लंबा हो रहा है। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस होली के त्योहार पर खाताधारकों के अकाउंट में पैसे आने की उम्मीद है।